बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़े भौंचाल के बाद, एक वबाल के बाद पाकिस्तान को अपना हाल बहरहाल नज़र आना शुरू हो गया है कि वो बेहाल हो चुकी है टीम, और एक कदम ब कदम जो है वो गलत फ़ैसले हो रहे हैं। अब जो फ़ैसले हुए हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। नई सिलेक्शन टीम बनी और उस सिलेक्शन टीम के साथ जो है पहले मेंटोर्स के साथ, फिर उसके बाद सिलेक्शन टीम के साथ 2 घंटे तक जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद आउटकम क्या हुआ कि 16 रुकनी नए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें से 4 जो है वो सीनियर प्लेयर्स उनको आराम देने का फैसला किया गया। और वो बातें जो शाहजी जो है, आई एम फीलिंग वंस अगेन वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह कि शाहजी ने जो बातें की वो हाई अप्स तक पहुंचती हैं, और उसके ऊपर जो है बड़ा संजीदगी से, यही जो है इस चैनल का खासा है और तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम जो बात इसके ऊपर करते हैं वो बिल्कुल क्रिकेटिंग और ट्रू और विदाउट एनी बायस्ड ओपिनियन। तो यही सबसे बड़ी बात है। तो और विद टेक्निकल और विद एक्चुअल एंड फैक्चुअल जो है वो सर्कमस्टांसेस। तो अब क्या हुआ है कि वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं, उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट हुई है वो ठीक है नहीं ठीक, और फिर उसके बाद इस नए स्क्वाड से क्या तवक्को की जा सकती है। और पाकिस्तान जो है वो चूँकि ग्राफ उसका गिरता चला जा रहा है। आईसीसी की टेस्ट चैम्पियनशिप के जो ना ये मैचेस उसके अंदर शामिल हैं। मुल्तान में ही दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। तो अब इन सारी चीज़ों के ऊपर खुल खिला के बात करने वाले जो है वो ताहिर शाह साहब, उनको वार्म वेलकम भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि पहले आपने जो है वो होली एंड सोली आपने जो है ना एजेंडा बनाकर जो है वो अलीम डार को उसके सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का जो है वो आवाज़ उठाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल हो गया। और इसी तरह जो है वो बार बार कह रहे थे कि भाई बाबर आजम हों, शाहीन अफरीदी हों, कोई भी हो जो परफॉर्मेंस नहीं देता और कंसेक्टिव जो है वो फ्लॉप और जो है ना वो उसकी ड्रॉप जो ना वो जा रहा है, तो उसको यकीनी तौर पर आराम देना चाहिए। कोई इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट एंड गेम इज़ ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड योर फिटनेस। तो अगर वो नहीं है तो फिर आपको आराम होना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि बाज़ का जो है वो चीज़ें इंसान जो है वो मैदान के अंदर कम उसको नज़र आ रही होती है, मैदान से बाहर बैठ के वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है। एनीवेज ये सारी लॉजिक्स जो है वो शाहजी की है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, और कंग्रेचुलेशंस ऑन योर अप्रूवल कि आपकी जो कमेंट्स थे वो अप्रूव हो गए, और एक दफ़ा फिर जो है वो वही फॉर्मेशन बनना शुरू हो गई जो आप चाह रहे थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो है वही करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होता है। हम लोग बड़े मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं। जो नौजवान नस्ल अगरचे थोड़ी सी उससे हट गई है, भाई ये थोड़ा सा हट रहा हूँ इंट्रो में मैं जो मतलब अपना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत उन्हें भी पाकिस्तान से बहुत है। तब समझाने का तरीका होता है, चूँकि जब हम लोगों ने तालीम दी है, पाई है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्री के को बच्चों के दिमाग में डाला जाता है मुल्क के मोहब्बत का, मुल्क की प्रॉस्पेरिटी का, इसकी सॉवरेनिटी का, हर चीज़ का। अब आ जाते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट का ये है कि हमने कहा बाबर आजम, देखिए बाबर आजम को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। मेहर आप उसके ख़िलाफ़ नहीं है, मेहर आप उसकी वो नहीं है, कोई हमारा ज़ाती किसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब एकदम आदमी इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाए और इतना ज़्यादा वो मतलब खेलने के बाद मतलब कब तक आप उसको किंग कहेंगे, किसी न किसी जगह पर आपको बैठना पड़ता है। वक्त आ गया था कामरान गुलाम का, बहुत 3 साल से डॉक कर रहा था कामरान गुलाम का। हम बहुत बोले हैं कामरान गुलाम को खिलाइए, देखिए 1-2-3 चांस देंगे, लड़का क्रिकेटर बन सकता है, अगर उसमें पोटेंशियल होगा वो ज़रूर बनेगा। उसके बाद हुरैरा है, उसके बड़ा अच्छा 3-4 डबल सेंचुरीज है, ट्रिपल सेंचुरीज है, क्यों ना उसको खिलाया जाए ताकि ओपनिंग पे वो साइम अय्यूब की जगह पे आए और आपके लिए एक अच्छा मटीरियल मिल जाए। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि विकेट कीपर रिजवान। अब विकेट कीपर रिजवान भी आपने देखा वो इतना अच्छा नहीं जा रहा, उसका जो फुटवर्क है एज ए विकेट, पहले विकेट कीपिंग की बात कर लो, बिकॉज आई एम नोइंग वेरी वेल अबाउट द विकेट कीपिंग। जो उसका फुटवर्क है विकेट कीपिंग में वो बड़ा स्लो हो गया है। बॉल को पहले वो बॉल के पीछे जाता था, वो दूर से स्नैच करता है ऐसे करके, मतलब वो बॉल की रीच में नहीं जाता, लेकिन और उसका जो है ना जो वर्क है ना फुट का वो बड़ा स्लो हो गया है। तो इसके लिए आपके लिए अभी तो टाइम नहीं है, अभी 2 टेस्ट है, किसी न किसी तरीके से आप निकालेंगे, तो इसके लिए एक विकेट कीपर आपको अच्छा तलाश करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ सबसे देखिए, मैं अभी बात अपने घर में भी कर रहा था कि एक ज़माना था कि आपके लाहौर लेवल पे 6-6 विकेट कीपर्स थे, क्लब में हर क्लब में 3-3 4-4 विकेट कीपर्स होते थे, और वो विकेट कीपर्स सीमेंट विकेट के नहीं थे,
वो मैटिंग और टर्फ के थे, यानी उनका फुटवर्क बेहतरीन होता था। तो आपका पाकिस्तान में बड़े विकेट कीपर थे, तो अब क्या था, एक डिपार्टमेंट के पास 4-4 5-5 विकेट कीपर थे। साजिद अब्बासी था, मुस्तफ़ा मकसूद कुंडी था, आरफुद्दीन था, तस्लीम आरिफ था, बहुत बड़े अच्छे डैशबैक में जमील था, डॉक्टर जमील जिसे कहते थे, काबरा अकबल था, बड़े मतलब मैं कहता हूँ मैं नाम ले लूँगा तो ये पूरा इस पर ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। अब विकेट कीपर नहीं है, उसकी वजह क्या है? देखिए एक बात मैं आपको बड़ी बात साफ करने लगूँ, बाबर आजम और रिजवान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को वो धचका पहुँचाया जो सारी बार ठीक होने वाला, सारी बार तो अल्लाह ना करे, बस एक बात करने को, द लॉन्ग रन काफ़ी उसका आपको वो करना पड़ेगा, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, क्रिकेट के साथ आपको लड़ना पड़ेगा ताकि आपको प्लेयर्स उसको मतलब आपको बैकअप मिल जाए। विकेट कीपर आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि विकेट कीपर्स को हमेशा डिस्करेज किया गया। अब यह हसीबुल्लाह को लाया सेकंड विकेट कीपर, अगर वो सेकंड की विकेट कीपर लाया बड़ा अच्छा है, अगर वो साथ रहेगा टीम के पहले, अगर वो बांग्लादेश के साथ भी इसी को रखते हैं या किसी जिससे भी आप रखना चाहते हैं यंगस्टर को रखते हैं, तो वो आपके पास एक एनकरेजमेंट होती है, वो साथ शेयर करता है, उसे पता लगता है। खुद रिजवान उसका सक्सेसर है, उसको बताया कि यार ये ऐसे करो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। अब आ गया बात जी, अब हमने जो सबसे बड़ी बात किया, हमने डाले 5 स्पिनर्स, नुमान अली, साजिद अली, उसके साजिद खान आ गया। उसके बाद आ गया आपका वो हमने उसका बहुत बोला है, मुमताज़ का मैंने बहुत बोला है, मेहरान मुमताज़ है, इट मीन्स के मेहरान मुमताज़ भी हमारी रिकमेंडेशन पे आया। उसके बाद है क्या कहते हैं, खुद है ये अपना आगा, और एक और स्पिनर्स है जाहिद महमूद। अब आप 5 स्पिनर से जा रहे हैं, अब क्या स्ट्रेटेजी है? आप एक फास्ट बॉलर आपने चेंज किया, अली को लाए, मोहम्मद अली को, साथ आपके पास कैसे मीर हमजा को, मीर हमजा टीम का हिस्सा था 16 का, वो आ गया। अब मैं समझता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। एक ज़माने में तो इंडिया था, इंडिया एक फास्ट बॉलर से जाता था, फिर उन्हें 2 कर दिया था, कपिल देव, कसम घावरी, वो क्या करते थे, कैसे गवास्कर से एक ओवर किया और स्पिनर आ जाते थे। कौन सा स्पिनर था? बेदी, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, प्रसन्ना, 4 बॉलों से लगा देते थे, या सलीम दुरानी आ जाता था, ये 4। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप 3 स्पिनर से जा रहे हैं या 2 से? अब क्या करना, आप एक फास्ट बॉलर से जाए, साथ उसके वो जो है ये फास्ट बॉलर जो बैटिंग भी कर लेता है, आमिर जमाल, ठीक हो गया, आप हो जाए। आप 2 स्पिनर से जाए, जाहिद महमूद से और मेहरान मुमताज से, ठीक है। उसके साथ जी, उसके साथ आप ले लें इसको आगा को, उसको कॉन्फिडेंस दें। आगा का बॉल ब्रेक नहीं, तो आगा का जो उस्ताद है मलक सरवर है, वो बहुत अच्छा स्पिनर था, बहुत अच्छा बाहर निकालते। आगा को चाहिए कि जाए मलक साहब से पूछे कि मैंने ऑफ स्पिन करनी, तेज बॉल से सीधा रहेगा, किस तरह फ्लाइट में वेरिएशन करूँ, उससे सीखे। आगा 3 हो जाएंगे। अब आपके पास 3 आ गया। इधर ये जो है आमिर जमाल बैट्समैन भी हो गया, बॉलर भी हो गया, सपोर्टिंग, एक स्पिनर भी सपोर्टिंग हो गया, बैट्समैन भी हो गया, और 2 स्पिनर प्योर हो गए। इस तरह जाएंगे। अब आप अगर स्पिनर की पिच बनाते हैं तो वो भी आपके उनके स्पिनर भी बड़ा खतरा, लीच बहुत बड़ा बॉलर है। अगर वो उनका राइट आर्म लेग स्पिनर जो है रेहान अहमद, उससे पहले भी पाकिस्तान के मुसीबत की, अभी भी कहता हूँ अगर वो ऑफ स्पिनर खिलाएंगे तो ऑफ स्पिनर मार खाएगा। ऑफ स्पिनर जो है वो उनका इतना यहाँ पे इफेक्टिव भी हुआ, एक तो बॉडी वाइज ऊपर भी गिरता है, यही से खड़े होकर करता है, वो आगे नहीं जाता। दूसरा रेहान लेग स्पिनर है, तंग करता है। खैर अब ये उनकी अपनी टीम है भी तेज है, हाँ, तो ये है शार्प इन द एयर और शार्प इन माइंड। क्या बात की आपने, बड़ी अच्छी बात है। उसका छोटा भाई बड़ा अच्छा लेग स्पिनर। अब हम कर लेते हैं बाबर आजम की बात। मैंने विवियन रिचर्ड की बुक पढ़ी, वो कहता है कि मैं क्लब का मैच भी नहीं छोड़ता था। हो सकता है मुझे क्लब के मैच में वो बॉलर मिल जाते थे जो मुझे टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिलते थे। आप अल्फाज सुनिए कि मुझे क्लब क्रिकेट में वो बॉलर मिल जाते थे जो बाज़ दफ़ा मुझे टेस्ट क्रिकेट में नहीं मिलते थे। तो कहता है मैंने क्लब क्रिकेट का क्लब भी मैच नहीं छोड़ा। अब इसे क्लब की तरफ जाना चाहिए, खुद बॉलें खरीद के दे अपने क्लब को, मुख्तलिफ क्लबों की तरफ से खेले, जैसे कामरा रकबल जगह जगह खेलने जाता था, मैं जानता हूँ, चाइना स्कीम भी चला जाता था, ये जो अब ग्राउंड बन गए कलमा चौक के पास, उधर भी खेल लेता था। क्रिकेट खेलनी है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। जैसे रोज़ रोज़ लिखेंगे, रोज़ नहीं लिखेंगे तो आपकी लिखाई ख़राब हो जाती है, तो आपकी रोज़ रोज़ उसमें वो आ जाती है खूबसूरत। तो क्लब क्रिकेट खेले, जो वो है आपका ओपनर जो साइम अयूब है, वो अदर एक्टिविटी से हट जाए, उसको आप ज़ाया न करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, बोर्ड के जो का उसको नीचे से ऊपर लाइए, पाकिस्तान शाही से कप्तान ना बनाइएगा, ना कप्तान पाकिस्तान शाही से लाए, उसको आहिस्ता 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 खिलाए, उसके ऊपर डिसिप्लिन उसको रखें। आपका जो मैनेजर कोच है उसको स्ट्रिक्ट होकर इस पर डिसिप्लिन रखें। उसके बाद जो विकेट कीपर है छोटा हसीबुल्लाह है, दूसरा जो हारिस है, इनको साथ रखेंगे, इनको बना और लोग आप जाए जो आपका टेस्ट जो सिलेक्शन कमेटी है वो करिया गाँव जाए, हर मैच को देखा, उसने आपको ग्रेड 2 से मिल जाए, ग्रेड 1 से मिल जाए,
डिपार्टमेंट की टीम 1 विकेट कीपर 2-3 विकेट कीपर तैयार करें, उनको कैंप में रखे पूरा साल। उसको राशिद लतीफ़ को दे दे, कह जी आप जा रहे 6 विकेट कीपर आप हमें तैयार करें। उसमें सिफारिश ना हो कि जी इस्लामाबाद से लड़का आ गया तो तहारशाह को रख लो, उसका ना 6 से 12, 12 से 20 और 6 प्योर या 8 जितने वो चाहते हैं वो रख लें, उनका एक बनाए। इसी तरह स्पिनर्स का कैंप लगा, जो स्पिनर्स पाकिस्तान ने स्पिनर को डाई कर दिया, मार दिया। मतलब वो एक स्पिनर इतना बड़ा आर्ट था, पाकिस्तान में स्पिनर पैदा होते थे, गली में स्पिनर पैदा होते थे। आप स्पिनर्स को तैयार करें, उसके लिए आपके पास बड़े लोग हैं। बस सकलैन को कहें, अगर सकलैन यहाँ से हो, ये नहीं है कि सकलैन ही डेफिनेटली हो सकता है आपको फर्स्ट क्लास की इलियास खान को रख लीजिए, वो आपको स्पिनर है, वो तलाश करेगा। इसके अलावा आपके पास फरूख जमान को रखिए, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर रखेगा, प्योर लोग हैं, ऐसे रखे। इनसे क्या, और एक राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए कोई अच्छा बंदा ले ले, वो आपको आकर लेग स्पिनर का। ये भी सुन लीजिए मेरी बात, अगर आपका प्लेइंग क्रिकेटर है जैसे जाहिद महमूद है, तो डेफिनेटली ये नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वो आकर लड़कों को भी सिखा सकता है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो वो आकर कैंप में करे, जाहिद महमूद सिखाए, अपनी भी प्रैक्टिस करे। तो ये है, इसके लिए आपको प्योरली होगा। दूसरी चीज़ है, जो आप क्रिकेट चाहते हैं, ये बैट्समैन, ये जो आपने की है, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी ने, हम सिलेक्शन कमेटी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उस वक्त करेंगे जब हम देखेंगे। लेकिन अगर ये टीम बनाई है तो इसको वेट एंड सी, देखते हैं क्या बनता है। अब क्या है, आपको अच्छे बल्लेबाज पैदा करने के लिए, अच्छे बैट्समैन पैदा करने के लिए आपको क्लब क्रिकेट 2 दिन की कराए। आप भी खेले 50 ओवर्स का मैच क्लब क्रिकेट, क्योंकि अब दिन आने छोटे सर्दी के, इसमें ओवर्स बहुत कम हो गए। डिस्करेज द 20 क्रिकेट, मना कर दे। जब आपने 50 ओवर्स का मैच करे, लड़कों को 50 ओवर 2 दिन का खिलाए, 60 का कर दे 2 दिन खिलाए, ताकि लड़कों में एक टेम्परामेंट पैदा हो। बॉलिंग की उसमें रिस्ट्रिक्शन अगर करनी है तो पद्दा और हर आदमी करे, 4 आदमी को कह दे। तो मैं समझता हूँ कि आप क्लब क्रिकेट प्रमोट करें, 2-2 दिन के वैसे मैच कराएं, जो ये डिस्ट्रिक्ट और रीजन पर कड़ी नजर रखें। ये लड़के सिफारशी खिलाते हैं, ये इनके अपनी ये मीटिंग्स करते हैं तो अपने आदमियों की कर लेते हैं जी। एग्जेक्टिव की मीटिंग हो रही है, उसमें वो 8-7 आदमी होते हैं, वही अपने लड़के रहते हैं, अपनी बातें कर लेते हैं। ये स्ट्रिक्टली हो, काउंसिल एग्जेक्टिव बॉडी बनाए रीजन और डिस्ट्रिक्ट की, बोर्ड की काउंसिल एग्जेक्टिव बॉडी बनाए, ताकि रीजन और डिस्ट्रिक्ट के आदमी अपने अहदेदारों से पूछ सके। मैंने एक अहदेदार से पूछा तो प्रेसिडेंट साहब का फोन आ गया, तो ये तो गलत है। ये देखें, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, वोट तो दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी वो हो, ताकि वो जवाब दे हो, इसी तरह ऊपर भी हो। तो हम और आप ये बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब से कि ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के एक तरफ रख के आप करते रहे। उसके लिए लड़के लोग हैं, खुरब रियाजी जैसा आपके पास लायक आदमी है, वो 3-4 आदमियों को बुलाए, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं बताऊँगा क्लब क्रिकेट कैसे होती है। मैंने 6-10 साल टूर्नामेंट्स कराए हैं, तो मैं बताऊँगा कॉलेज क्रिकेट कैसी होती है। मैंने खुद खेली है, इंटर यूनिवर्सिटी खेली है, इंटर यूनिवर्सिटी पंजाब कॉलेज क्रिकेट, ये सब होता है। लेकिन 3 डेज क्रिकेट ये, और एक कोटा होना चाहिए कॉलेजेस में, प्योरली ऑन मेरिट। ये ना हो कि बस इस्लामाबाद से पूरा जाए, मुंडा मेरा रख लो, सब काले बूट पहनो से रख दिया, नहीं, प्योरली ऑन मेरिट। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सुन रहे हैं, तो हम सब जो है अपने मुल्क की मिशन के लिए बात कर रहे हैं। बाबर आजम के लिए भी कह रहे हैं क्लब क्रिकेट खेलो, और जितने साइम अयूब को कहा उसको प्रिजर्व करिए, उसे ज़ाया नहीं करें, और जितने प्लेयर्स हैं उनको यही एडवाइस है, जितनी ज़्यादा क्लब क्रिकेट खेलेगा उतने अच्छे क्रिकेटर बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी इंस्ट्रक्शन और सारी जो है ना मतलब कि इंडक्शन वो अगर बोर्ड कर रहा है तो वो जाहिर है शाह जी के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, और ये हाई अप तक जो है ना वो आवाज़ जा रही है अरबाब इख्तियार तक। तो ये हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो आप भी जो ना आपकी लाइकिंग इस प्रोग्राम के हवाले से, इस चैनल के हवाले से, वो हमारा प्राइड है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जितने बड़े फ़ैसले हो गए हैं, इतना बड़ा दिल गुर्दा जो है वो कौम को भी रखना चाहिए और प्लेयर्स में भी आना चाहिए। और उम्मीद तो यही ज़ाहिर की जा रही है कि ये यंग जिन लड़कों को जो है ना मतलब कि चांस मिलेगा अब, तो वो परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो इससे जो है वो सीनियर्स को रेस्ट मिलेगा, उनको थ्रेट नहीं मिलेगी, उनको रेस्ट मिलेगा, और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है और ज़्यादा इंकरेजमेंट के साथ जो है वो बड़े मुकाबलों के लिए बड़ा विजन लेकर तो बड़े प्लेयर बन के इंशाल्लाह आएंगे। वो बिल्कुल इसको रेस्ट ही समझे, इसको थ्रेट ना समझे। क्या बात की, एक्सटेंट ऑफ द टॉक ही है। थैंक यू वेरी मच। तो ये वो बातें हैं जो इंशाल्लाह हम आपको इस फेवरेट चैनल के ऊपर देते रहते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।